अब जिसे मन कहते हैं, अगर उसे हम सही अर्थों में देखें तो वो कुछ ऐसी घटना है जैसे हम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को एक सागर की तरह देखें और हमारा जो शरीर है वो तट की तरह हो, एक किनारे की तरह, और सागर का जल जब उस किनारे से टकराता है तो जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो लहरें उठती हैं, वही मन बन जाता है। यानी कि जब तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर के पदार्थ से टकरा कर मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, तो वो घटना मन की तरह जानी जाती है। वो है चेतना ही, वो है आत्मा ही, लेकिन वो किसी तट से टकराकर उठ गई एक लहर है, तो उससे अलग नहीं है। इसीलिए किसी भी क्षण इस बोध को उपलब्ध होने पर मन का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक जितना भी उलझाव है वो तत्क्षण समाप्त हो सकता है, किसी क्षण भी समाप्त हो सकता है, अगर ये बोध आ जाए कि ये जो अंदर का उलझाव है ये भी वो परम आत्मा ही है, जो किसी वजह से, किसी कारण से उलझ गई है। अब उलझ गई है इस बात से ऐसा नहीं है कि वो अपना मूल्य खो देती है, लेकिन जब हम उस उलझाव से, उस उलझन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपना तादाद में जोड़ लेते हैं, तब समस्या पैदा हो जाती है। बात को समझें। एक सोने की लंबी सी चेन हो, उसे तुम बड़ा कीमती मान रहे हो, जिसे तुम आभूषण की तरह पहन भी रहे हो, और वो उलझ जाए, उसमें बहुत सारी गांठें पड़ जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम उसे फेंक दोगे, या तुम ये मान लोगे कि बेकार हो गई है, क्योंकि तुम उस सोने की चेन में अच्छे से जानते हो कि सोना ही है, तो तुम बड़े जतन से उसको सुलझा लोगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी उलझने में। हो सकता है वो इस तरह से उलझ जाए कि सुलझे ही ना, तो तुम उसको गलाकर दूसरी चेन बनवा लोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सोना है। ऐसे ही जब तुम अपने मन को किसी भी ग्रंथि में उलझा हुआ देखो और ये अंतर्दृष्टि तुम्हें मिल जाए कि है ये चेतना का ही एक ढंग जो उलझ गया है, तो निवारण होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम अलग से जब उसका निवारण करने लगते हैं तो हम कहीं दूर निकल जाते हैं।